कमाला। नानी। ओ कमाला, ओ मेरी प्यारी बच्ची। इतनी रात हो गई, आपको तो आराम करना चाहिए। कम ऑन, आराम तो बूढ़े करते हैं बेटा। आपकी चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। ये बहुत पुरानी है, चाहो तो तुम पहन लो। नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो फिल्मी इतना नहीं है जितना कि टेलीविज़न इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। बड़ा अनोखा सा व्लॉग था, कहानी बड़ी मुनफरिद थी, मैंने इसलिए चुना। मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश करूं। समीना अहमद आपा जो हैं उनके मतलब मैं व्लॉग बनाना चाहता हूं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बड़ी नशेब व फराज पर मबनी है और बड़ा प्यारा काम उन्होंने किया। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की और रेडियो की और पीटीवी की बहुत खिदमत की है उन्होंने, और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत कामयाब भी रही हैं। और उनकी जो फ़नी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए, जो कि उनकी शादी टूटी, क्यों टूटी, किसने तोड़ी, क्या हुआ, सारा कुछ मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश करूँगा। पहले हम उनकी फतवात देखते हैं कि उनको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। हुमा, इधर आओ ना बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मम्मी, आप मुझे कह रही हैं? हाँ, तुम्हें कह रही हूँ और बिल्कुल सच कह रही हूँ। यूँ लगता है कि ये लिबास तो बना ही तुम्हारे लिए। मम्मी, आप भी तो खूब जच रही हैं। है सच? 1999 में उनको पीटीवी का जो बेस्ट अवार्ड था वो भी उनको दिया गया, और 2005 में फर्स्ट इंडस ड्रामा अवार्ड से भी नवाजा गया, और उसके बाद 2011 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उनको नवाजा गया। बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो उनकी कहानी का जो आगाज़ है वो हम इस तरह करते हैं कि उनकी जो पैदाइश है वो 1950 में लाहौर में एक बड़े अच्छे और बड़े मोतबर घराने में उनकी जो पैदाइश हुई, और उसके बाद हमने ये देखा कि सिर्फ़ 15 साल की उम्र में उनके वालिद साहब की वफ़ात हो गई, और उनके जो 5 बहन भाई थे, ये सबसे बड़ी थी। तो जो इनकी वालदा थी वो माशाल्लाह वो बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने 5 बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और इस दुनिया में मुकाबला किया अपने बच्चों के लिए। और 17 साल की उम्र में जो समीना अहमद थी, उन्होंने पाकिस्तान जो रेडियो पे काम करना शुरू कर दिया, और बहुत सा उन्होंने काम किया रेडियो पे। उसके बाद वो पीटीवी से मुंसलिक हो गई। फिर एक ड्रामा आया जो कि हमारे माजी में, हम बचपन में उस ड्रामे को बहुत लाइक करते थे, छोटे थे, और पूरी दुनिया ही लाइक करती थी। आप यकीन करें कि वो ड्रामा ऐसा था कि बस ड्रामा चलता था तो लाहौर के क्या पूरे पाकिस्तान के जो बाज़ार थे वो सुनसान हो जाते थे, लोग दुकानें भी बंद कर देते थे वो ड्रामा देखने के लिए। वो इतना पॉपुलर ड्रामा था। महबूब आलम साहब उसमें टाइटल रोल कर रहे थे, और अमजद इस्लाम अमजद साहब उसके राइटर थे। तो वो ड्रामा इतना चला, उसमें इनको भी हिस्सा दिया गया। समीना अहमद ने भी उसमें समझ लें कि अपना शनाख्त करवाई, और बहुत पॉपुलर हुआ वो ड्रामा। और आप यकीन करें कि टेलीविज़न बिकने की तादाद भी ज़्यादा हो गई कि वो लोग ड्रामा देखने के लिए अपने घरों में टेलीविज़न ख़रीद के लाते थे। और जैसे एक फ़िल्म आई थी ताज महल, तब भी बहुत टीवी बिके थे जब ताज महल लगनी थी टेलीविज़न पे। आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, मुझसे इतना प्यार करते थे। मैं तो अब भी उनके प्यार, उनकी यादों के सहारे जी रही हूँ। समीना अहमद साहिबा ने जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था फरीद अहमद। वो प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे, और हमने ये सुना कि वो ज़रा अयाश टाइप आदमी थे। तो उनकी जो एक मंगनी हुई थी, वो शमीम आरा जो हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइन थी, उनके साथ उनकी मंगनी हुई थी, और उन्होंने वो मंगनी समझ लें तोड़ के और समीना अहमद के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया और इनके साथ शादी कर ली। और उन फरीद अहमद में से समीना अहमद के 2 बच्चे भी हो गए। और शमीम आरा को ये बात अच्छी ना लगी। उन्होंने फिर ये सोचा कि अगर मेरा घर नहीं बसा तो मैंने इनका घर भी नहीं बसने देना। उन्होंने फरीद अहमद के साथ फिर लगाव शुरू कर दिया, और जैसे मैंने आपको बताया फरीद अहमद साहब जो थे वो खूबसूरत जो लोग थे उनके बड़े आशिक हो जाते थे। वो दोबारा उसकी तरफ मायल हो गए, शमीम आरा की तरफ। और शमीम आरा साहिबा ने ये शर्त रखी कि भाई जब तक तुम समीना अहमद को नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो वो बातों में आ गए फरीद साहब, और उन्होंने समीना अहमद को तलाक दे दी। तो तलाक देने के बाद वो फिर
जो शमीमा ने भी उनसे वो पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि भी मैंने तो समझ लें कि वो एक बदला ही लिया, उन्होंने उनका घर भी ख़राब कर दिया। तो उस के बाद समीना अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें फरीद अहमद साहब की बड़ी बुराइयां की और इसने ये किया और वो किया। तो बहरहाल वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुआ फरीद अहमद जो, क्योंकि वो ना घर का रहा ना घाट का, तो लिहाजा वो फिर उस सदमे से समझ लें कि उनकी वफ़ात हो गई और वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। तो समीना अहमद जो थी उन्होंने फिर हिम्मत ना हारी, अपने बच्चों की खातिर उन्होंने फिर इंडस्ट्री में कदम रखा। भाईजान हमें नहीं मालूम, ठीक है खाने को मिल जाता है, लेकिन माफ कीजिए आजादी नाम की कोई चीज है नहीं। गुलसर जान याद है ना आपको, कितना खूबसूरत लड़का था, फौजियों ने मार डाला उसको। और समीना अहमद ने टेलीविज़न पे अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और उस में एक ड्रामा उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसका नाम था फैमिली फ्रंट। वो भी आप जानते होंगे बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ और बहुत ज़्यादा वो चला वो ड्रामा, और बहुत उनको माशाल्लाह उससे जो समझ लें कि एक ताकत मिली और उनके पास पैसा भी आया और उनका जो समझ लें कि टेलीविज़न इंडस्ट्री पे एक सिलसिला चल पड़ा। भाई साहब कई दफा सुबह से पूछ चुके हैं कि बॉबी का रिजल्ट कार्ड कब आएगा। मामा कुछ सोचे ना। सुंबल, क्यों ना हम उस इश्तिहारी को फोन करें। वो खुशियाँ अखबार में आया था कि अब जाली डिग्रियां भी मिलने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशिया साहब। जी मिसेस खान बोल रही हैं। हमें डिग्री चाहिए है, कह रहे डिग्री चाहिए। और फिर जब वो उनके बच्चों की शादियां वगैरह हो गई और फिर वो अकेली हो गई, तो उन्होंने 2020 में मंजर सहबाई एक नामी शख्स थे, उनसे उन्होंने शादी कर ली। और उनके जो ख़ास ड्रामे थे, बड़े बड़े ड्रामे, उनमें वारिस जो ड्रामा जैसे मैंने आपसे जिक्र किया वो बहुत मकबूल हुआ। और उसके बाद बोल मेरी मछली एक ड्रामा था, और सुन यारा, आंगन, दो बोल, बिखरे मोती, और आखिरी बारिश, पिंजरा, और बहुत से ऐसे ड्रामे हैं। सुनो चंदा नंबर 1 आया, फिर सुनो चंदा नंबर 2 आया। तुम्हारी 5 खुरांट नंदे हैं ना, उनको मैंने शादी पर नहीं बुलाना, याद नहीं? तुम्हारी नंदे निकाह पर आई थी, 500 रुपए का लिफाफा दिया और 2000 रुपए का खाना खा के चली गई। और वो तुम्हारी शुगर की मरीजा सास, अरे खीर की देग पर जो नजर टिकी तो बस फिर वहीं की होकर रह गई। और ARY पे आजकल हम देख रहे हैं एक ड्रामा जो बहुत मकबूल हो रहा है और नेट पे भी बहुत लोग उसको सर्च कर रहे हैं, उसका नाम है बेबी बाजी। उसमें भी वो टाइटल कर रही हैं जो समीना अहमद साहब हैं, और बड़ा खूब वो किरदार निभा रही हैं। तो व्यूअर्स, ये उनके ज़िंदगी के मतलब कुछ बातें थी जो कि आप भी लोग भी देखते होंगे। सारी ज़िंदगी हो गई है उनको ड्रामे पे काम करते हुए, और हम उनको देख रहे हैं और लोग उनको लाइक करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री और जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उस सब का वो बड़ा एक ख़ास हिस्सा थी। इसीलिए मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया और उनकी ज़िंदगी पे एक मुख्तसर सा खाका बनाया और आपकी खिदमत में पेश किया। और व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के व्लॉग का मैं इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।